We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद जहां एक ओर दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी ठीक नहीं है। दरअसल भारत ने पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पानी के लिए हाहाकार मच गया। यहां पानी को लेकर जबरदस्त हिंसा की गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सिंध प्रदेश के गृह मंत्री जिया उल हसन के निजी आवास पर हमला बोलते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बवाल में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में एक डीएसपी समेत कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। दरअसल सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नहरों के निर्माण के खिलाफ लोग लंबे समय से नाराज हैं और उसी के विरोध में यह प्रदर्शन और उग्र हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। देखते ही देखते चारों ओर अराजकता का माहौल बन गया। इस हिंसक प्रदर्शन से लोगों में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट की माने तो हिंसा तब भड़की जब पुलिस ने सिंध नदी पर नई नहरों के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ सिंध सभा के विरोध प्रदर्शन में अचानक लाठी भाजना शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। विरोध दर्ज कराने के लिए लोगों ने मोरो बाईपास रोड जाम कर दिया। सिंध प्रांत में लंबे समय से पानी को लेकर संघर्ष चल रहा है। दरअसल फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली पर 6 नई नहरों के निर्माण का ऐलान किया था। पाक सरकार के इस कदम के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इस योजना से सिंध के लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध के जरिए सरकार सिंध का पानी पंजाब को देना चाहती है। उनका आरोप है कि इस पानी से पंजाब के 1.9 बिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में सिंचित करने की तैयारी है। सिंध के निवासियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उनके जल अधिकारों का हनन है और पहले से ही जल संकट झेल रहे क्षेत्र के लिए यह कदम विनाशकारी हो सकता है। पाक सरकार की इस खास योजना की अनुमानित लागत 2 से 11.4 अरब रुपए है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य जमीन में बदलने का प्लान है। प्रोजेक्ट के तहत 4 लाख एकड़ जमीन पर खेती की योजना थी, लेकिन सिंध में इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध हो रहा था, जिसमें राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, एक्टिविस्ट और वकील शामिल थे। प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में रैलियां और धरना प्रदर्शन किए गए। इसे देखते हुए पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को कॉमन इंस्ट्रूमेंट काउंसिल ने आपत्ति जताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सीसीआई की बैठक के बाद पाकिस्तान के पीएमओ की तरफ से कहा गया, सभी प्रांतों के बीच आपसी समझ और आम सहमति के बिना कोई भी नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक प्रांतों के बीच समझौता नहीं हो जाता, तब तक किसी भी योजना पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। सीसीआई के निर्णय के बावजूद सिंध में प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा और सरकार ने प्रदर्शनकारियों से इसे समाप्त करने का आग्रह किया। कहा जा रहा है कि सिंध प्रांत में पहले से ही भारी जल संकट है। 1999 से 2023 के बीच सिंध को औसतन 40% जल की कमी का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब में यह कमी 15% थी। इस जल संकट के कारण 2.5 मिलियन एकड़ आम के बागान और अन्य फसलें सूखने की कगार पर हैं। इसके अलावा समुद्री जल के अतिक्रमण से तटीय क्षेत्रों की कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। सिंध में विभिन्न राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों और किसान संघों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लरकाना से ठट्टा तक रैलियों का आयोजन किया, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध अवाई इत्तेहाद और जय सिंध कौमी महज संगठनों ने भी विरोध में भाग लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।